नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। अमृतकाल के पहले बजट पर अशोक गोयल देवराहा की प्रतिक्रिया। भारत के चहुमुखी विकास को सुनिश्चित करने वाला बताया। केंद्र की मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश केंद्रीय बजट 2023 पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष अशोक गोयल ने इसे अमृतकाल का पहला बजट बताया। जनमत की पुकार से बात करते हुए अशोक गोयल देवराहा ने इस बजट को भारत के चहुमुखी विकास को सुनिश्चित करने वाला बताया। देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। आर.के. जायसवाल के साथ मैं भी मौजूद हूं। अशोक गोयल देवराहा जी जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उनके निवास पर। अशोक जी, इस बजट को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ये जो 2023 का जो बजट है, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम लोग अब अमृत काल में बढ़ रहे हैं, तो ये अमृत काल का पहला बजट है और ये विकसित भारत के जो हमारा विकसित भारत है उसकी नींव को रखने वाला बजट है और देश के करोड़ों भारतीयों का अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। ये बजट युवाओं के सपनों को पूरा करेगा। ये बजट महिलाओं के नेतृत्व में भारत का विकास हो, इस सपने को और मजबूत करेगा। ये बजट किसानों के सम्मान को बढ़ाएगा। ये बजट ओबीसी, एससी, एसटी, शोषित, पीड़ित और वंचित वर्ग का समावेशी विकास हो, अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचे। ये बजट उन सभी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। ये बजट भारत को समृद्ध भारत, समर्थ भारत और संपन्न भारत बनाने वाला बजट है और निश्चित रूप से मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की पूरी टीम को बधाई देता हूं कि ऐसा ऐतिहासिक बजट उन्होंने बनाया जिसमें हर वर्ग का उन्होंने ध्यान रखा। जब हम देखते हैं कि अगर हम एक छोटा सा भी परिवार का गेट टुगेदर करते हैं जिसमें 25 परिवार का है, तो उनकी भी जो ज़रूरतें होती हैं उनको हम पूरा नहीं कर पाते। लेकिन हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने देश के 130 करोड़ लोगों की अपेक्षाओं को, उनकी ज़रूरतों को इस बजट में पूरी तरह से ध्यान रखा है और चुनाव से पहला ये आखिरी बजट है। कोई भी व्यक्ति इसको चुनावी बजट नहीं कह सकता, कोई भी व्यक्ति इसको रेवड़ी बांटने वाला बजट नहीं कह सकता। ये बजट देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के हर वर्ग की जो भावना है उसकी इसमें परिलक्षित है। ये गांव गरीब किसान, ये युवा, ये महिला, मध्यम वर्ग, सबका इस बजट में ध्यान रखा गया है। अशोक जी, मैं अभी गाड़ी में आ रहा था तो मनीष सिसोदिया जी ने अभी ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर अडानी को लेकर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। देखिए, जो आम आदमी पार्टी है ये हर मोर्चे पे फेल हो चुकी है। इनके जो अभी एमसीडी के चुनाव हुए, उस एमसीडी के चुनाव में इन्होंने लोगों को जो टिकट देने में इतनी बड़ी धांधली की, आज वो जो इनके जो पार्षद चुनकर आए हैं उनको, आम आदमी पार्टी को उन पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो महापौर का चुनाव नहीं होने दे रहे और क्योंकि उनको खतरा है कि वो महापौर के चुनाव में हार जाएंगे, इसलिए लगातार जो एमसीडी का सदन है उससे भाग रहे हैं। और आज ही जो एक नया खुलासा हुआ कि फीडबैक यूनिट, जिसमें कि वो दूसरे नेताओं की जासूसी करवा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया जी स्वयं ही इतने ज़्यादा घोटालों में फंस चुके हैं। शराब घोटाले के अंदर तो स्पष्ट रूप से जो दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का नाम सामने आ चुका है और इसलिए वो अपने ऊपर डायरेक्शन के ऊपर जवाब देने की बजाय झूठे आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि शराब घोटाले के अंदर आपने 2% जो कमीशन था उसको 12% कमीशन क्यों किया? आपकी जो नई शराब नीति इतनी अच्छी थी तो उसको आपने वापस क्यों लिया? नई शराब नीति की वजह से जो दिल्ली को एक साल के अंदर 2,863 करोड़ का नुकसान हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? और ये जो विजय नायर है, जिसने कि समीर महेंद्रू के साथ बातचीत कर कर और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा फेस टाइम वीडियो कॉल पर, ये हमारा बंदा है, इसके ऊपर जैसा ये कहे वैसे करना,
तो जो 100 करोड़ रुपए उसने लिए उसका हिसाब कौन देगा? ये सारे जवाब मनीष सिसोदिया को और अरविंद केजरीवाल को देने चाहिए। जो ये केस चल रहा है इसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा, और आने वाले दिनों में जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं जिसके ऊपर ये सवालिया निशान लगा रहे हैं, जबकि इनको उन सवालों के जवाब देने चाहिए। राहुल गांधी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने इतना कदम चला और लोगों को जोड़ने की कोशिश की, कैसे देखती है इसे भारतीय जनता पार्टी? नहीं, देखिए, जो भारत तोड़ने वाली पार्टी जिसने हमेशा भारत को तोड़ा है, वो अगर ये जो कहे कि हम भारत जोड़ो यात्रा चलाएंगे तो बड़ा हास्यास्पद है। अगर भारत जोड़ने के लिए उनको यात्रा करनी चाहिए थी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जाते, वो पाकिस्तान में जाते, तब हम समझते कि ये भारत को जोड़ने की यात्रा है। और जो इन्होंने पूरे भारत में जो यात्रा की उसमें जितने भी लोग जिन्होंने के भारत की एकता और अखंडता पर सवाल उठाए, वो लोग ही इस यात्रा से जुड़ते रहे। और इसका जवाब उनको देना पड़ेगा कि ऐसे लोग भारत जोड़ो यात्रा में कैसे शामिल हुए, क्योंकि अब राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को भारत के व्यक्ति ही सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि उनके जो काम है और जिस तरह के वक्तव्य वो देते हैं उससे पता लगता है कि स्वयं अपनी बातों को लेकर वो गंभीर नहीं है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष अशोक गोयल देवराहा जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।